Hi guys, my name is Varun Agarwal, right? And on this particular YouTube channel, like I will be your instructor for a master C++ course, right? In which we will be studying this course from very basics till very advanced. You know, uh, when I'm saying we will be covering this course in from very basics till very advanced, what I mean is we will be covering exactly each and every topic that needs to be taken care of while studying this particular programming language, right? Right. And I will take care for this thing that no point from this programming language is to be hidden, right? Gets hidden, is to be hidden from no one. So I will be covering each and everything that is needed to get started with a programming language, and going in depth of each and every concept that is required. All right. Having said that, the language we will be in which we will be communicating over this YouTube channel will be mainly English language, Hindi plus English. All right, because I mostly recommend talking in English language, right? ठीक है. तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं ये कोर्स किसके लिए है. कौन हु इज द टारगेट ऑडियंस. कौन ये कोर्स को एक्सेस कर सकता है, कौन ये कोर्स को देख सकता है, ये किसके लिए ये कोर्स मेनली ज़्यादा फायदेमंद है. तो मेरा सिंपल सा आंसर है, अगर आप टोटल बिगिनर है, राइट, जो कि कुछ भी नहीं आता है ना, तो उसके लिए भी ये कोर्स बना हुआ है. और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे स्टैंड करते हैं C++ में, तो उसके लिए भी ये कोर्स है. और अगर आप एडवांस लेवल पे हैं और आपको एक रिवीजन देना है अपने कंसेप्ट को, तो उसके लिए भी ये कोर्स है. क्योंकि एवरी टाइम यू रिवाइज अ कोर्स, एवरी टाइम यू गो थ्रू अ कोर्स, तो आपको ना ये समझ में आएगा कि हमें ना कुछ नया देखने को या सीखने को जरूर मिलता है. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. तो ये कोर्स सबके लिए है. एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, राइट, हु वांट टू गेट इनटू अ जॉब, ठीक है, जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं C++ के थ्रू, राइट, जिनको आगे एल्गोरिदम्स पढ़नी है C++ में, और उनको एक मास्टर लैंग्वेज पे एक कमांड चाहिए, तो दैट इज दे आर द वन हु कैन कम एंड वॉच द सीरीज ऑफ दिस कोर्स बेसिकली. ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में है और जिनको दे हैव दिस करिकुलम ऑफ C++, दे कैन स्टडी द कोर्स, उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है. तो बेसिकली ये सबके लिए है. ठीक है, यू डोंट नीड टू बी स्पेसिफिकली फ्रॉम अ C++, CS बैकग्राउंड, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होना जरूरत नहीं है आपको. अगर आपको सीखने का है, इफ यू वांट टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू वांट टू गेट इनटू एन IT फील्ड, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, बेस्ट थिंग टू गेट स्टार्टेड विथ. ठीक है, तो ये मैं बता चुका हूँ किसके लिए, और आप एक अच्छे लेवल, एक अच्छे पोजीशन पे स्टैंड करेंगे बाय द एंड ऑफ दिस सीरीज, राइट, एंड आई प्रॉमिस दैट टू यू. ठीक है. तो भाई क्यों पढ़ना है कोर्स और क्या क्या पढ़ना है इस कोर्स में. तो सबसे पहले हम यही टॉपिक कवर कर लेते हैं कि व्हाट इज द आउटलाइन फॉर दिस कोर्स. ठीक है, तो सबसे पहला पेज पे मैंने यही मेंशन कर रखा है कि व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी, ताकि कोई भी चीज आपकी और मेरी नजरों से रह ना जाए, और हम एक चेक शीट जिसे कहते हैं उसको लेकर बैठे कि हमने ये टॉपिक कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया. इस तरीके से हमारे को इस ऑर्डर में मूव करना है. तो आपके लिए भी एक ईजी चीज रहेगी और मेरे लिए भी एक ईजी रेफरेंस ऑफ चीज रहेगी कि भाई ठीक है, इतना हमें पढ़ना है और इतना हमारे को समझते चलना है. अब इतना ही पढ़ना है का मतलब ये है कि अगर मुझे लगेगा कुछ नई चीजें और ऐड करनी है बिग टाइम, तो मैं वो भी चीज करता रहूंगा. बट फॉर नाउ वी हैव दीज टॉपिक्स दैट आई हैव पेस्टेड हियर. ठीक है, तो इनके थ्रू हम चीजें समझते चलेंगे और हम देख रहे हैं. और मैंने अब सबसे पहला पॉइंट आप देख लीजिए, एसेंशियल फंडामेंटल से मैंने शुरू करा है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, हाउ कंप्यूटर वर्क्स एंड सो फोर्थ. फिर हम प्रोग्राम डेवलपमेंट में आए कि भाई व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स क्या होते हैं, ये सब हमने इन सब चीजों के बारे में पढ़ा.
फिर हम IDE सेटअप पे, IDE क्या होता है, अभी जो बहुत ही बिगिनर है, जो बिल्कुल नहीं जानता, उसको नहीं पता होगा, बट IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके थ्रू, जिस पे हम कोड लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, सारी चीज़ें उसमें हमारे को मिलती हैं, तो हमें ज़्यादा इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। तो वो एक IDE शॉर्ट फॉर्म में उसे बोल देते हैं। तो हम जानेंगे वो हम सेटअप कैसे करते हैं और क्या होता है, कैसे करेंगे सारी चीज़ें। फिर हम C++ एक्चुअल में स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 4th मॉड्यूल, बेसिक्स ऑफ C++, जिसके अंदर हम स्केलेटन ऑफ C++ प्रोग्राम देखेंगे, कैसे हमें फर्स्ट प्रोग्राम लिखना है, क्या डेटा टाइप होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, सो फोर्थ। इसमें हम थोड़े बहुत एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। सो थोड़े बहुत हम बिल्कुल बिगिनर्स लेवल के प्रोग्राम्स यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, डन। फिर उसके बाद भाई हमारा 5th मॉड्यूल आ जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हमारे क्या क्या स्टेटमेंट्स लगती हैं, इफ एल्स होता है, एल्स इफ होता है, जो जो चीज़ें हमारी है, मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, इत्तेफाक से आप देखें पोज करके। फिर हम लूप में आ जाएंगे। लूप हमारे पास है, लूप क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। फिर इसमें भी हमने काफ़ी प्रोग्राम्स, देख रहे हो आप, D से लेकर और M तक हमारे प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। ठीक है, फिर एक्सरसाइजेस भी हैं। तो बेसिकली व्हाट वी विल बी नॉट ओनली स्टडिंग द कंसेप्ट बट ऑल्सो गोइंग इन डेप्थ ऑफ दैट कंसेप्ट, एंड फिर हम उस चीज से रिलेटेड प्रोग्राम्स बनाते चल रहे हैं, ताकि इंटरव्यू में अगर हमारे सामने कभी आ जाते हैं, भाई छोटी छोटी चीजें भी बिल्कुल स्टार्टिंग इंटरव्यूज के पहले राउंड ही दूसरे आ जाती हैं, देखो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि नहीं आती, आपको वो भी आनी चाहिए थोड़ी। ठीक है, तो इसीलिए हम वो चीजें भी बनाते चलेंगे और आप भी साथ साथ बनाते चलेंगे। अरेज क्या होता है, फिर अरेज के बारे में जानेंगे, है ना। फिर हमारे देखो यहाँ पे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, नेस्टेड लूप्स, ये सब, इसमें भी हमारा लूप्स के कंसेप्ट हैं जो कि अरे से रिलेटेड है। तो जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ वहाँ वो चीज़ कवर करेंगे। फिर पॉइंटर्स आ जाते हैं, फिर हमारे फंक्शंस आ जाते हैं। ये देखो अब हम सीधा सीधा बढ़ते जा रहे हैं एडवांसमेंट्स की तरफ। फिर हमारे एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आता है, उप्स कंसेप्ट आता है, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर हम इन चीज़ों के बारे में आगे पढ़ते पढ़ते फिर 11वें मॉड्यूल पे आ गए, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, फिर हम इसके अंदर जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, बेस क्लास पॉइंटर्स, डिराइव्ड क्लास पॉइंटर्स, ये तो आप देख रहे हैं हम सीधा सीधा। फिर हम देखो यहाँ पर HTL भी आ गया हमारा, है ना। तो देखो आप एडवांस कंसेप्ट्स आ चुके हैं बिल्कुल C++ के, जो एक इंटरमीडिएट लेवल पे है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो जानते होंगे कि एडवांस टॉपिक्स हैं। ठीक है, फिर C++11 के भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। फिर प्रोजेक्ट्स हमारे सामने, प्रोजेक्ट्स भी हम अच्छे अच्छे लेवल के करेंगे और विद टाइम हमारे को समझ में आता जाएगा। तो बेसिकली यू कैन क्लियरली सी कि मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा और सारी चीज़ें हम A to Z कवर करेंगे। एक बहुत ही ज़्यादा एक जिसे हम कहते हैं कि भाई एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद है, मतलब स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं कि भाई हम एकदम से सारी चीज़ें एक ही दम से हम सारा अपने अंदर डालेंगे, अपना अपना सारी चीज़ें हम एक साथ ही समझ लेंगे, नहीं भाई नहीं। धीरे धीरे विद स्टेप्स, विद बेबी स्टेप्स वी विल बी स्टडिंग ईच एंड एवरीथिंग। एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे और हम उन चीज़ों को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा कोर्स आउटलाइन कि हम इस कोर्स के दौरान क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। ठीक है, अच्छा सर एक चीज़ बताइए, सर भी बोल सकते हैं, भैया भी बोल सकते हैं, भाई जो आपका मन करे वरुण बोलिए। जो तो यू कैन, इट इज़ नॉट अबाउट वॉट वी कॉल टू एनी वन, है ना। हम ये होता है कि एक हमारा, हम उसके लिए रिस्पेक्ट है या नहीं है, जो भी है। तो बेसिकली दैट इज़ द थिंग। आप कुछ बुलाइए मेरे को। अगेन आ जाते हैं टॉपिक पे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और, 4th मॉड्यूल से हम बेसिकली कोड लिखना शुरू करेंगे, छोटा छोटा ही सही, बट 4th मॉड्यूल से C++ बेसिक के 4th, ये ना दिख रहा है आपको, यहाँ से हम कोड लिखना शुरू करेंगे। अब जब हम कोड लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास जो जो चीज़ें मैं वीडियोस के दौरान बताता चलूँगा वो चीज़ें आपको फॉलो करनी है। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मैं कहूँगा रिवीजन कर आना भाई, अगली वीडियो देखने से पहले तो रिवीजन कर आइएगा। सारी चीज़ें आपको मैं कुछ बताता चलूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको समझाता चलूँगा। अब एक चीज़ होती है, एक गिटहब नाम की एक हमारे पास एक शक्ति दे रखी है प्रोग्रामर डेवलपर्स को। उस पर हमें कोड ना डाल सकते हैं, है ना, रिपोजिटरी बना सकते हैं। अब क्या होता है बिगनर्स को बिल्कुल नहीं पता होगा और मैं समझ सकता हूँ, बट आप सुन लीजिए बस ऐसे ही। तो वहाँ पे क्या होता है कि मैं अपना कोड ना वहाँ पे, अगर मैं वहाँ पर अपनी एक रिपोजिटरी बना लूँगा, वहाँ पे मैं अपना जो भी कोड लिखूँगा वहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, वहाँ पे मैं पुश कर सकता हूँ।
ठीक है। और वो कोड अगर मैं पब्लिक बना देता हूँ तो जैसे इंस्टाग्राम के पोस्ट कोई भी देख सकता है अगर पब्लिक प्रोफाइल हो, वैसे ही अगर मेरी प्रोफाइल, मेरी रिपोजिटरी अगर पब्लिक है तो आप लोग के पास अगर गिटहब है तो आप मेरी पब्लिक रिपोजिटरी को देख सकते हैं, राइट, C++ की। तो अगर आप देख सकते हैं तो वहां से आप मेरे कोड को भी एक्सेस कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। तो दैट इज द थिंग कि मैं क्या करूंगा, फोर्थ जब हम कोड लिखना बेसिकली शुरू करेंगे तब मैं एक रिपोजिटरी बना दूंगा, वो चीज़ भी मैं समझा दूंगा कैसे करते हैं, पुल पुश कैसे करते हैं, सारी चीज़ें वो थोड़ा बहुत एक शॉर्ट शॉर्ट ग्लिम्स टाइप का ले लेंगे उस चीज़ का, ताकि एक आपको भी इजी हो जाए और एक हमारे को भी हो जाए कि मैं कोड बना के वहाँ पे पोस्ट करता जाऊँगा, पुश करता जाऊँगा और आप वहाँ से पुल करते जाएँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, सारी चीज़ें ओके हैं, है ना। रिस्पॉन्स देना है आपको, ऐसा नहीं है कि भाई बिना रिस्पॉन्स की नहीं चलेगी बात। ये मत सोचिए कि यूट्यूब चैनल पे हैं तो भाई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, भाई सब चीज़ें मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और आपका वेट करूंगा आंसर का, है ना। मम्मी पापा की बातें भी सुन लो लेकिन अभी थोड़ा यहाँ है ना, ध्यान देना है बिल्कुल आपको कोर्स के दौरान, ठीक है। पूरी वीडियो देखो उसके बाद करो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, है ना। जस्ट स्टडी, जब आपका टाइम हो पढ़ने का, जब आपने फोकस करने का टाइम चुन लिया ना अपने लिए, तो बैठ जाओ यहाँ पर, फिर नहीं जाना कहीं, आप समझ रहे हो। अच्छा एक चीज बता दूं, अगर आपको ना क्या कभी कभी आता है यार बड़ा धीरे पढ़ा रहा है यार बंदा, ये बहुत तेज पढ़ा रहा है, तो अब आप तो स्मार्ट प्लेयर हैं यूट्यूब के यार, तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और स्पीड को कम भी कर सकते हैं। तो आपके ऊपर मैं वो छोड़ता हूँ आपको वो कैसे चीज़ें हैंडल करनी है। बट हाँ एक सजेशन था कि भाई अगर आपको थोड़ा बहुत तेज या फास्ट या धीरे लग रहा है तो अपने हिसाब से आप स्पीड को मैनेज कर लो मेरी, ठीक है जी। डन हो गई बात। देखो अपने बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कोई रिलेशन नहीं है भाई, है ना, बिल्कुल कूल, बिल्कुल अपना नॉर्मल तरीके से रहेंगे, पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा आप पढ़ेंगे। आपको कोई डाउट है मेरे से पूछें, मेरे को कुछ जानना होगा आपसे पूछ लूंगा, बता देना भाई, सुन तो रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ओके। अच्छा आप क्या करेंगे कि देखो एक प्रथा होती है यूट्यूब की कि भाई अगर आपको कोई चीज़ समझ में ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है या कोई डाउट है या मैंने कहीं हो सकता है गलती कर दी, भाई मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, कोई भी नहीं होता, है ना। तो कोई भी इंसान है, कोई भगवान तो नहीं होता ना जनरली, तो यही चीज़ है। तो अगर आपको कोई भी ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं गलती कर दिया है मैंने कोड लिखने में, कहीं मैंने कंसेप्ट में कुछ मिस्टेक कर दिया, तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेरे को रोक दीजिए, मेरे को समझा दीजिए, ताकि मेरे को भी क्लियर हो जाए और हो सकता है मैंने जाने अनजाने में जो गलती करी है उसको मैं करेक्ट कर लूँगा। डन। आपका कोई डाउट हो तो आप भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, लेकिन अभी आपका ये फर्स्ट वीडियो पे रिस्पॉन्स देखेंगे, धीरे धीरे हम चलेंगे और उसके बाद फिर व्हाट आई विल डू इज़ वी इन कम्युनिटी बिल्ड कर लेंगे यूट्यूब, चाहे व्हाट्सएप पे कर लेंगे, टेलीग्राम, जहाँ पे भी सजेस्टिव होगा वहाँ पर हम करेंगे और वहाँ पे हम टॉक, मतलब वी विल बी यू विल बी पोस्टिंग योर डाउट्स, आई विल बी सॉल्विंग देम, है ना। और इस तरीके से हम एक अच्छा वहाँ पे हम काम शुरू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा पढ़ना कैसे है ये भी बताते चलो, है ना, ये भी इम्पोर्टेंट बात है ना। रिकमेंडेशन टू स्टडी, हाउ टू रिकमेंड हाउ टू स्टडी, रिकमेंड क्या। देखो मेरा मानना ये है कि देखो भले ही ये कोडिंग का क्लास हो, भले ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सेशंस हो, आईटी रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड सेशन हो, लेकिन आपके पास पेन कॉपी एक होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ पेन कॉपी, हाँ मैं बंदा ऐसा हूँ यार, मैं नोट्स बनवाऊंगा आपको प्रॉपर, पक्का मैं आपको प्रॉपर नोट्स बनवाऊंगा, है ना। ये मत समझना कि भाई स्कूल वाला सिस्टम चल रहा है, भाई पढ़ाऊंगा आपको वही जो आपके वहाँ पे इंटरव्यू में क्रैक होंगी चीज़ें, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, लीड कोड वीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व होंगे बढ़िया तरीके से। बट हाँ नोट्स आपको प्रॉपर बनाने हैं, आप कोड भी लिखते चलें अपने साथ और मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलें। तो आपके पास पेन और नोटबुक होना ही चाहिए, कंपल्सरी, ठीक है। और साथ में लैपटॉप या कंप्यूटर डेस्कटॉप, राइट। और कोड वो जो हम आईडी वाईडी सेटअप करेंगे, आईडीई है ना, वो जो हम कोड जहाँ लिखेंगे वो सेटअप करेंगे, वो 4th मॉड्यूल से बात है, अपनी 3rd मॉड्यूल की बात है वो, ठीक है। तो अभी अपने को इतनी टेंशन लेनी, अभी समझते चलें, तो स्टार्ट करें, ज़्यादा टाइम वेस्ट करे हुए, नहीं तो आप बोलेंगे भाई बंदा यार पढ़ा तो रहा नहीं है, टाइम वेस्ट एवं करी जा रहा है, ठीक है जी। ओके पढ़ा देते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपनी अपने अपने भगवान का नाम ले, मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा सा तो नर्वस हूँ लेकिन हाँ रुकेंगे नहीं आपके साथ और आपको साथ लेकर चलेंगे।
ठीक है जी। फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा एसेंशियल फंडामेंटल्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, सबसे आसान सी टॉपिक। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने वादा करा है तो वादे से हटेंगे नहीं अपन। हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कैसे चीज़ें चलती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डीप में इसमें भी नहीं जाऊँगा क्योंकि हम आर्किटेक्चर नहीं पढ़ेंगे पूरा, बट हाँ एक बेसिक नॉलेज हम इन चीज़ की लेंगे कि भाई कैसे काम करता है। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम बहुत आसान है, कुछ नहीं है ना। मैं आपको बताता चलूंगा, आप उस हिसाब से बनाते चले, है ना। मैं भी बना रहा हूँ, आप भी बनाते चलें, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ करेंगे, ठीक है। अच्छा आपको पता है, आपने कंप्यूटर, आपने लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर तो पहले चलते थे, अब लैपटॉप आ चुका है ना। अभी भी कंप्यूटर्स हैं, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज अवेलेबल, ठीक है, थोड़ा एडवांसमेंट्स के साथ, बट हम बिल्कुल बेसिक सी बात करेंगे। हमने क्या देखा है कंप्यूटर के अंदर कि भाई एक माउस होता है, एक कीबोर्ड होता है। माउस के थ्रू हम क्लिक करते हैं। अगर मैं माउस के थ्रू इधर उधर कर्सर ले जा रहा हूँ, देखो कर्सर ये जो एरो है ना, वो इधर उधर ले जा रहा हूँ तो जा रहा है, तो माउस के थ्रू कहीं क्लिक करता हूँ, कुछ होता है माउस के थ्रू, ठीक है। कोई मुझे टाइप करना होता है तो वो मैं कीबोर्ड के थ्रू करता हूँ, कुछ टाइप करना है, कुछ लिखना है, मैसेज लिखना है, कुछ लिखना है, कीबोर्ड के थ्रू करना है। तो उसको कहते हैं हम इनपुट देना, कोई चीज हम दे रहे हैं, इन कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर इनपुट। तो इसीलिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसको हम कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। इनपुट को मैं शॉर्ट फॉर्म में आईपी लिखूंगा, है ना, तो घबराइएगा मत, दिस इज इनपुट डिवाइस, ठीक है। हमने क्या करा, ये कंप्यूटर है, ये आपका मान लीजिए ये मेन वर्किंग एरिया है, ठीक है, जहाँ पे हमारी सारी चीजें हो रही है। एक इनपुट डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम इनपुट कंप्यूटर को देते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत। भाई इनपुट देते हैं, इनपुट देने के बाद हमारे को आउटपुट मिलता है, राइट। हमने कुछ चीज लिख रहे हैं तो लिख जाती है ना, वहां पर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाती है ना। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ, हाय तुम कैसी हो क्या सर, तो वो चीज आ रही है ना कंप्यूटर में, वी कैन राइट स्क्रीन पे। तो हमारे को कोई भी चीज इनपुट देने पे आउटपुट मिलता है सर। चलो कीबोर्ड से तो बता दिया आपने, माउस से, अरे मैंने माउस से व्हाट्सएप पे क्लिक करा, व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक करा तो व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा ना। तो आई एम गिविंग एन इनपुट बाय क्लिकिंग, मैंने क्लिक करके इनपुट दिया और आउटपुट के तौर पे व्हाट्सएप ओपन हो गया। तो क्या चाहिए आपको, तो हमारे को क्या मिल रहा है कि आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट को मैं शॉर्ट फॉर्म में ओपी लिखूंगा, अरे ओपी, ठीक है, डन हो गई बात। इनपुट कंप्यूटर को दूंगा, आउटपुट को मिल जाएगा, सिंपल। अच्छा अब पहले के जमाने में क्या होता था, मेनली ना, आप ये समझो कि पहले के जमाने में मेनली कंप्यूटर का काम होता था कैलकुलेशन करना, सिर्फ, है ना, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई नॉर्मल, ये सब कैलकुलेशन का काम होता था, कैलकुलेट करने का काम होता था। तो कंप्यूटर के अंदर एक सीपीयू नाम की चीज होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऐसे बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट लिख देते हैं क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं यार यहाँ पे जो बिल्कुल नहीं जानते, तो उनको लिए भी मेरे को सबका ध्यान रखना पड़ेगा और सबको हमें साथ लेके चलना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक है जी। अब ये सीपीयू क्या है, मैंने बताया ना आपको, सीपीयू कुछ नहीं है, सीपीयू इज द ब्रेन या हार्ट, आप कह लो, इसके बिना तो कंप्यूटर का कुछ काम ही नहीं है ना। ब्रेन है ना, इसी के अंदर सारे कैलकुलेशन जितनी भी हो रही है ना, सारी चीजें जो फैसले लिए जा रहे हैं वो इसी के थ्रू ले जा रहे हैं भाई, कंप्यूटर के, ठीक है। अब कंप्यूटर का जो सीपीयू है, जो ब्रेन है, वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है खुद में। कौन से सर, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू, एक होता है एएलयू और एक होता है सीयू। अब एएलयू क्या है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, एएलयू क्या है, इसको कहते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। भाई अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का मतलब ये हो गया कि जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो ये करेगा, मतलब कैलकुलेशन माने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है ना, जितने भी हैं मॉड्यूलस जितने भी हैं, क्या होता है ये सारी चीजें जानेंगे,
बट जितनी भी हमारे कैलकुलेशन से रिलेटेड कहानी है वो सारी कौन करता है, हमारा अर्थमेटिक एंड अर्थमेटिक यूनिट। और लॉजिकल यूनिट का मतलब सर लॉजिक जितने भी है, कि भाई लॉजिक की जितने जितने भी है, मतलब मैंने कहा भाई 2 और 3 में से कौन बड़ा है, बच्चे हंस जाएंगे, कहेंगे भाई 3 बड़ा है, तो ये लॉजिकल हो गया ना। तो ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, जितनी भी चीजें हैं, है ना, इक्वल है, नॉट इक्वल है, यू नो एवरीथिंग दैट इज प्रेजेंट, है ना, जो हमारे को जरूरत है किसी लॉजिकल एस्पेक्ट, लॉजिकल चीज को पढ़ने के लिए, लॉजिक जानने के लिए, तो वो हमारा लॉजिकल। तो अगेन कोई भी कैलकुलेशन और कोई भी लॉजिक अगर हमारे को परफॉर्म करना है कंप्यूटर के अंदर, तो वो उसका फैसला कौन करेगा, उसकी कैलकुलेशन कौन कर देगा, हमारा सीपीयू। क्लियर है? ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं मेमोरी पे। तो मेमोरी हमारी ना 2 प्रकार की होती है दोस्त, 2 प्रकार की मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर के अंदर, डब्बे के अंदर अंदर है ना, उसको हम कहते हैं मेन मेमोरी। क्या कहते हैं? मेन मेमोरी, राइट। और एक बाहर होती है, एक बाहर होती है ना, जो इसके साथ नहीं है, जो डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करती। अच्छा, मेन जो बाहर होती है, मैं पहले इस पे बात कर लेता हूँ। बाहर जो होती है वो हार्ड डिस्क होती है। परमानेंट मेमोरी बोल दो आप इसको। परमानेंट मेमोरी बोल दो। अब भाई बाहर की होती है, मैंने कहा भाई जो ये सीपीयू के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन है ना, मेन मेमोरी का ही है दोस्त। सीपीयू के साथ डायरेक्ट, भाई सीपीयू में मेरे को 2 और 3 को प्लस करवाना है, तो 2 और 3 भेजने भी तो पड़ेंगे। तो कौन देगा? मेन मेमोरी डायरेक्ट देगा। और भाई 2 और 3 को प्लस करके 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा? 2 + 3 5, तो 5 मेरे को देगा, कहीं जाकर आएगा भी तो नहीं, आएगा ना मेरे पास, कहीं पे स्टोर होगा मेन मेमोरी। तो बेसिकली लेना देना जो डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है हमारा सीपीयू के साथ, वो मेन मेमोरी का होता है। डन। और इनडायरेक्ट जो एक्सेस होता है वो हमारा होता है, यू नो इंटरेक्शन जो होता है वो हमारा होता है हार्ड डिस्क या परमानेंट मेमोरी का। तो इसके अंदर क्या होता है ना, जितनी भी फाइल्स होती है ना आपकी, वो सारी पड़ी हैं भाई इसके अंदर। अभी हम समझेंगे क्या है एग्जैक्टली, है ना, बट अभी फिलहाल आप ये समझ लो जितनी भी फाइल्स वाइल्स पड़ी हुई है वो हमारी इसके अंदर पड़ी है। तो बेसिकली अभी आपने सिर्फ स्ट्रक्चर बताया मैंने, कि एक इनपुट होता है, इनपुट डिवाइसेस का, डिवाइसेस होती है, आउटपुट मिलता है, आउटपुट डिवाइसेस, जैसे मॉनिटर हो गया, है ना, जहाँ पे स्क्रीन हो गई, ठीक है जी, उससे हमारे को सारी चीजें मिल रही हैं। फिर हमारे ब्रेन हो गया, एलयू सीयू हो गया, बता चुका हूँ मैं, मेन मेमोरी हो गई, और एक ये आपकी परमानेंट मेमोरी हो गई। डन। अब आप इनपुट को तो समझ चुके हो, है ना, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, है ना, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, स्कैनर जितने भी होते हैं वो सारे आपके, प्रिंटर विंटर आपके हो गए इसके इनपुट के। आउटपुट हमारा मॉनिटर स्क्रीन हो गया, जहां से हमारे को सारी चीजें दिख जाती हैं। ठीक है, ओके। कंट्रोल यूनिट आपको समझ में आ गया। कंट्रोल यूनिट की तो बात ही नहीं करी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट की बात करी थी। सीयू क्या होता है? ये होता है, सीयू होता है हमारा कंट्रोल यूनिट। क्या होता है दोस्त? कंट्रोल यूनिट। एलयू क्या होता था? अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या है? जिससे नाम से समझ में आ रहा है ना, कंट्रोल करता है सारा कुछ। तो कंट्रोल एंड मैनेजेस ऑल अदर कंपोनेंट, या ऑल कंपोनेंट बोल लो। तो सारे कंपोनेंट्स है ना भाई, इनसे इनको मैनेज करने का काम है इसका, कंट्रोल यूनिट का। नाम से समझ में आ रहा है ना। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, मेन हेड होता है, कंट्रोल करके रखते हैं सारी चीजों को, तो वैसे ही हमारे घर के इस कंप्यूटर के बड़े बुजुर्ग हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेन मेमोरी और ये हार्ड डिस्क या परमानेंट मेमोरी का अलग अलग खेल क्यों है। मेन मेमोरी जो होती है ना, आ जाते हैं अगली, लिख लिया आपने, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी आपको जैसे भी सुटेबल लगे। मैंने अगेन बोल रहा है, लिखो भाई, नोट्स बनाओ, ठीक है। आ जाते हैं, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई, मैंने क्या बात करी आपसे? मेन मेमोरी की। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का दूसरा नाम होता है प्राइमरी मेमोरी। लिखते चलना भाई, है ना, प्राइमरी मेमोरी समझते चलना। प्राइमरी को 1 डिग्री ऐसे भी बोला जाता है भाई, है ना, प्राइमरी मेमोरी। या फिर हम इसको बोलते हैं वर्किंग मेमोरी, या फिर इसको बोल दो वर्क स्पेस। ठीक है जी। अब
क्या होता है भाई, जितनी भी आपकी फाइल्स हैं, जितने भी आपके गेम्स हैं, जितने भी आपके एप्स हैं, एवरीथिंग जो आपने डाउनलोड करी है आइदर प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, सफारी वफारी, गाने वाने, वीडियो वीडियो, सारी चीजें हमारी प्रेजेंट होती है हार्ड डिस्क में, परमानेंट मेमोरी में। बेसिकली किस में प्रेजेंट होती है दोस्त? परमानेंट मेमोरी में। इसलिए बोलते हैं ना परमानेंट, वहीं पे सारी चीजें हमारी उधर पड़ी हैं। ठीक है जी। अब सारी चीजें अगर वहां पे पड़ी हैं, सारे प्रोग्राम्स में बोल देता हूँ बेसिकली, अभी करना नहीं है कुछ भी, सारे ऐप्स, सारे फाइल्स वाइल जितनी हमारी हैं वो वहां पड़ी हैं। अब मैंने क्या करा कि मैं चाहता हूं मैं व्हाट्सअप चलाऊं। व्हाट्सअप पड़ा हुआ है मेरा नॉर्मल, कहाँ पड़ा हुआ है भाई? व्हाट्सअप की फाइल कहाँ पड़ी होगी? व्हाट्सअप कहाँ पड़ा होगा खुद में? भाई परमानेंट मेमोरी में पड़ा होगा। अब मैंने कहा व्हाट्सअप मेरे को चलाना है, तो मैंने ही जैसे डबल क्लिक करा व्हाट्सअप चलाने के लिए, वो फटाक से मेरा मेन मेमोरी में आया। तो मेरा क्या मतलब है कि मेन कोई भी चीज जो मुझे रन करनी है, अगर कोई भी चीज जो मुझे चलानी है, कोई भी चीज अगर मुझे कुछ देखनी है, फोटो देखनी है, वीडियो देखनी है, कोई फाइल ओपन करनी है, गेम चलाना है, गेम खेलना है, कोई भी चीज अब अगर मुझे रन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, मैंने क्या नाम सुनना आप, रन करनी है या फिर एग्जीक्यूट, बात एक ही है। रन करनी है या फिर एग्जीक्यूट एक ही बात है। रन करनी है या एग्जीक्यूट करनी है तो वो मुझे परमानेंट मेमोरी से पहले मेन मेमोरी में लानी होगी। तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज, कोई भी ऐप, कोई भी गेम, कोई भी फोटो, कोई भी वीडियो अगर मुझे रन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो मुझे पहले उनको, मुझे ये कंप्यूटर भाई अपने आप होती है सारी चीजें, दे आर सिंक्ड, उनके सिंक्रोनाइजेशन है उनके बीच में, तो उन्हें परमानेंट मेमोरी से पहले आती हैं मेन मेमोरी और फिर मेन मेमोरी से रन होती हैं। डन। तो समझ में आ गया आपको कहानी? मैं लिख देता हूं फटाफट से। प्रोग्राम्स आर ब्रॉट inside the main memory, inside the main memory from permanent memory या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव, हाँ ठीक है, राइट, फॉर एग्जीक्यूटिंग देम, फॉर एग्जीक्यूटिंग, सर एग्जीक्यूटिंग, अरे सर समझते चलो, अभी 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 पकड़ते चलो, फॉर रनिंग देम। ठीक है जी, डन हो गई बात, बहुत ही सही है। तो हमें समझ में आ गया मेन मेमोरी में आती है। हार्ड डिस्क से समझ में आया ना, कंटेन परमानेंट एवरीथिंग दैट यू इंस्टॉल इन योर लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, जो भी है वो आपका हार्ड डिस्क में परमानेंट मेमोरी में जाती है। तो भाई इतना अभी फिलहाल के लिए इतना बहुत है, हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहे चीजों में ना। ठीक है जी, हार्ड डिस्क क्या है, आ जाओ फटाफट से। हार्ड डिस्क जिसको मैंने बोला कोई भी आपकी परमानेंट स्टोरेज है, परमानेंट स्टोरेज, परमानेंट स्टोरेज भाई ये सारी फाइल कंटेन करती, कंटेन्स फाइल्स। अब ये फाइल्स है ना, यहाँ पे भी थोड़ी सारी चीजें समझो, अब थोड़ी थोड़ी चीजें समझते चलो। फाइल्स जो भी होती है ना वो आपकी दो प्रकार की होती हैं, दो तरीके की फाइल्स मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा अभी। पहली तरीके की फाइल होती है आपकी प्रोग्राम फाइल। कौन सी फाइल दोस्त? प्रोग्राम फाइल्स। और दूसरे तरीके की फाइल होती है हमारी डेटा फाइल। अब प्रोग्राम फाइल्स, डेटा फाइल्स, क्या मतलब भाई? भाई प्रोग्राम फाइल क्या होती है? देखो जो भी फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है, रन हो सकती है, मतलब जैसे मैं समझा चलता हूं, कोई भी प्रोग्राम है आपका, मान लो नोटपैड है ना, नोटपैड एक प्रोग्राम है आपका, जिसमें आप एक ऐप है, एक एक आपका प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ चीज लिख सकते हैं, राइट? तो उसकी एक फाइल, उस प्रोग्राम, उसको भी लिखा गया होगा ना नोटपैड को, किसने को नोटपैड का कोड लिखा होगा, राइट? और वो उस नोटपैड के कोड की फाइल को जब आप रन करते हो, जब आप चलाते हो, उस प्रोग्राम फाइल को जब आप चलाते हो, तो उसके अंदर आप कुछ लिख सकते हो, यू कैन टाइप, यू कैन टेक नोट्स नोटपैड में। तो ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम फाइल, है ना? तो फाइल ऑफ एनी प्रोग्राम, फाइल ऑफ एनी प्रोग्राम, एग्जाम्पल notepad.exe,
ठीक है जी। तो कोई भी फाइल जो जनरली .exe से खत्म हो रही है ना, और आप सी ड्राइव में अपनी देखोगे लैपटॉप के कंप्यूटर के, उनमें आपके पड़ी होंगे notepad.exe, मतलब जितनी भी फाइल्स आपकी .exe से बन रही हैं, है ना। आपने सिनेरियो मेनेंडियस तो खेली हैं यार, रॉकस्टार गेम्स आपको पता ही है ना, और उनकी फाइल्स आपको पता ही है कि भाई आप OBP फोल्डर के अंदर जाके रखते हैं, तो वो प्रोग्राम फाइल्स है सारी। ठीक है जी, समझ में आ गया। डेटा फाइल्स क्या भाई, अब आपने क्या भाई प्रोग्राम खोला, कौन सा प्रोग्राम खोला सर, मैंने नोटपैड ही खोल लिया तूने। अब तुमने नोटपैड अगर खोला, उसके अंदर आपने लिखा माई सेल्फ, तो आप जब आप सेव करोगे, तो सेव करते हुए आप क्या करोगे, उसको सेव करोगे तो उसमें लिखोगे ना, नाम लिखने के लिए कहता है, तो माई सेल्फ .txt .pdf जो भी, तो आपने एक डेटा फाइल क्रिएट करी, इसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है ना। तो मैं लिख देता हूं इनसाइड नोटपैड, है ना, इफ यू राइट एंड सेव, तो इट बिकम्स नथिंग बट अ डेटा फाइल। तो ऐसी कोई भी फाइल जिसके अंदर आपका डेटा पड़ा हुआ है, उसे डेटा फाइल, और प्रोग्राम, उस प्रोग्राम फाइल जिसके अंदर प्रोग्राम पड़ा है, कोई ऐसी ऐप वैप पड़ी है, वो आपकी प्रोग्राम फाइल के अंदर आ गई। क्लियर हो गई कहानी, डन हो गई। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, चल सकते हैं आगे, कोई इशू तो नहीं है। सो फार हमने थोड़ी थोड़ी सी चीजें हमने बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानने की कोशिश करी है, कोई दिक्कत, डन है। आगे चलो। अब कंप्यूटर क्या है ना भाई, कंप्यूटर आपका ना इंटरनली अलग तरीके से चलता है। उसको इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, उर्दू, पंजाबी या कोई भी इटालियन कोई भी लैंग्वेज समझ नहीं आती भाई। कोई भी इमेज कुछ समझ नहीं आता उसको। उसे सिर्फ दो चीजें समझ में आती हैं, किसी भी कंप्यूटर को, किसी भी डिजिटल गैजेट को, है ना। हम जनरली कंप्यूटर की अभी बात करें, कोई भी डिजिटल गैजेट हमारा दो ही चीजें समझ पाता है, या तो वो 0 समझेगा या फिर वो 1 समझेगा। क्या बोल रहा हूं, या तो वो 0 समझेगा या फिर वो 1 समझेगा। तो मैं इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं हम सर, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी का मतलब होता है दो, दो ही है ना, 0 और 1। बाइनरी का मतलब क्या है, 2। दो वो वाला दो नहीं भाई, ये वाला दो नहीं, दो नंबर है। दो नंबर कौन से हैं, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम पे हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम। कोई दिक्कत, पहली मैं कह रहा हूं अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल हल्के में चलो बातें, ठीक है ना, अभी ज्यादा सोचना ही नहीं है आपको तो। ठीक है जी। अब कंप्यूटर के अंदर ना देखो, आपको पता होगा इंटीग्रेटेड आईसी होती हैं, चिप विप लगी होती हैं। आपको मैं बहुत थोड़ा थोड़ा आइडिया से दे के चल रहा हूं, ठीक है। तो कंप्यूटर वर्क्स ऑन बाइनरी नंबर सिस्टम, उसको सिर्फ एक लैंग्वेज समझ में आती है, बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज बोल लो, बाइनरी लैंग्वेज बोल लो, है ना, बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। मशीन है ना भाई, कंप्यूटर मशीन है ना, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में कोई ऐसा कुछ लिखा होता है, ऐसा कुछ है ना, 1 0 ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है, बहुत सारा कुछ, और वो उसको हम कंप्यूटर को दे देंगे, डब्बे को, है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम को वो दे देंगे, कंप्यूटर अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर को दे देंगे, कोई मशीन को दे देंगे, और हमारे को आउटपुट दिखा देगा भाई, वो उसे वो चीज समझ में आती है, डन। लेकिन लिखा 0 और 1 में ही हो बस, और कुछ नहीं, ठीक है जी। हमारे कंप्यूटर में एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आईसीज। शायद आपने कभी देखी भी हो, है ना। बनाने की कोशिश कर लेता हूं, आईसीज, ठीक है जी। हमारे कंप्यूटर में क्या चीज होती है, एक आईसी होती है। अब आईसी में आप नोटिस करो, मैंने ये आईसी का जो बनाया है, इसमें मैंने पिन बनाई है इधर, है ना, कुछ पिन्स बनाई है, राइट। तो आप नोटिस करो, मैंने अभी क्या बनाई है, 8 पिन बनाई है। तो 8 पिन इधर और 8 पिन इधर, है ना। अब ये जो आईसी होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर, इंटीग्रेटेड, क्या बोल रहा हूं मैं इसको, इंटीग्रेटेड सर्किट, है ना, लिख देता हूं,
है ना। अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मैं एक सरफेस लेवल पे इन चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ हमारे को बस समझने के लिए समझना है कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। होपफुली यू वॉन्ट माइंड दैट, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा बहुत एडवांस जाना है अपने जाएंगे, टेंशन ना लो, पूरा मैंने वादा करा है, पूरा कोर्स पढ़ा के जाऊंगा आपको, अकेली इस वीडियो में नहीं बट हाँ सीरीज में प्लेलिस्ट बनाएंगे ना एक अपन, ठीक है। तो इसके अंदर 8 पिन है। अब 8 पिन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज लेती हैं। ये पिन जो है ये वोल्टेज लेगी, ये पिन के थ्रू हम वोल्टेज भेजते हैं बेसिकली, ठीक है। तो दो तरीके की वोल्टेज होती है जनरली। आपने कभी बटन देखा है, क्या बोल रहा हूँ, बटन तो आपने देखा ही है भाई, है टीवी वीवी का बटन, कोई भी आप पंखा उंखा चलाना बटन, या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा, सही है। कोई भी चीज बटन आपके दो ही तरीके चल रहे हैं ना, या तो लाइट जलेगी या बंद होगी। तो इसी तरीके से वोल्टेज या तो हाई वोल्टेज होगा या लो वोल्टेज होगा, हाई वोल्टेज होगा लो वोल्टेज। तो अगेन इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, इनके अंदर पिंस है, पिंस हमारी 8 प्रेजेंट है। 8 क्या कर रही है, वोल्टेज ले रही है, वोल्टेज इन पिंस के थ्रू हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। और या तो वो वोल्टेज हाई होगी या लो होगी। हाई वोल्टेज को मैं 1 बोल देता हूँ और लो वोल्टेज को मैं 0 बोल देता हूँ, ठीक है जी। अब 8 पिन है और 8 पिन के थ्रू मैं वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट। अब ये जो 8 पिन है, 8 पिन के थ्रू मैं वोल्टेज दे रहा हूँ। तो 8 में मान लो इधर मैंने 0 दिया 1 गया, कुछ भी 0 दिया 1 दिया, कुछ भी मैं 8 पिन के थ्रू वोल्टेज दे रहा हूँ। पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो भी मैं ये 0 और 1 है ना, ये 0 और 1 को मैं बोलता हूँ बिट्स। क्या बोला जाता है दोस्त, बिट्स। 0 और 1 को बोला जाता है बिट्स। दे आर 2 बिट्स, 0 एंड 1। और ये जो इन बिट्स को मिलाकर मैं 8 बिट को मिलाकर जो कंप्यूटर को दे रहा हूं इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू, अब 8 को ही मिलाऊंगा ना, 8 डिजिटल पिंस के थ्रू, 8 पिंस के थ्रू मैं डिजिटल वोल्टेज भेज रहा हूं 0 और 1 के उसमें। तो मैं 8 बिट का पैटर्न बनाऊंगा, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट का पैटर्न बनाऊंगा। ये भी तो हो सकता है 0 0 0 0 4, राइट। तो मैं 8 बिट का पैटर्न बनाऊंगा, है ना। और इस 8 बिट के पैटर्न को हम बोलते हैं 1 बाइट। क्या बोलते हैं दोस्त, 8 बाइट। तो मतलब 8 बिट इज इक्वल्स टू 1 बाइट। क्या ये चीज क्लियर हुई। 8 बिट मिलकर क्या बनती है, 1 बाइट बनती है। समझ में आ गया। अच्छा क्लियर है सर। 8 बिट जाएंगी, 8 डिजिटल वोल्टेजेस, 8 पिन है, 8 डिजिटल वोल्टेज भेजे जाएंगे जीरोज एंड वंस के फॉर्म में, हाईज एंड लोज के फॉर्म में। ये हमारा एक पैटर्न नजर आएगा 8 बिट का, जिसको मैंने बोला 1 बाइट। तो सर ये तो पैटर्न तो बन सकते हैं, राइट। अब मैंने बोला ये तो पैटर्न तो आप कुछ, भाई किसी ने बोला मैं ये पैटर्न बनाऊंगा 0 0 0 0 0 0 0 0, या मैं बनाऊंगा 1 1 1 1 1 1 1 1, या मैं कुछ भी इस तरीके से मैं पैटर्न बना सकता हूँ। मैंने कहा बना लो भाई, क्या दिक्कत है। अब ये जो पैटर्न जो मैंने 1 बिट 8 बिट को 1 बाइट बोला, अब ईच पैटर्न, ये जो जितने भी पैटर्न्स बन रहे हैं, ये जो पैटर्न बन रहे हैं, इस पैटर्न को मैं बोलता हूं इंस्ट्रक्शन। इसको मैं क्या बोलता हूं, इंस्ट्रक्शंस। क्या बोला मैंने सर, फिर से मैं क्या भाई, ईच पैटर्न ऑफ बिट्स, है ना, इज नोन एज इंस्ट्रक्शन। तो मैं क्या कर रहा हूं बेसिकली, ये 8 जीरोज एंड वंस भेज रहा हूं मैं, 8 पिंस हैं, 8 पिंस के थ्रू मैं इन कर रहा हूं, मैसेज अंदर जा रहा है, ये इंस्ट्रक्शन अंदर जा रहा है और यहाँ पर हमारा बाहर आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आउट आ रहा है। हम मैंने क्या करा भाई, 8 बिट को मिलाया, 1 बाइट बनाया, 8 बिट इक्वल्स टू 1 बाइट, और 8 बिट से एक मैसेज बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है। ऐसे कई सारे पैटर्न बन सकते हैं, और हर एक पैटर्न को मैं बोलता हूँ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हर एक पैटर्न एक दूसरे से यूनिक ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। सर ये पैटर्न क्या है, इंस्ट्रक्शन क्या है, मैं समझाता हूँ, समझ जाता हूँ।
इतना में कोई डाउट नहीं है ना, ज्यादा अपन बहुत ज्यादा समझ डीप में नहीं जा रहे हैं अभी, ठीक है। अब चलते हैं, समझते क्या है। मान लो कि एक रेस्टोरेंट है, क्या भाई, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, मैं बना देता हूं समझने के लिए, बिल्कुल एक रेस्टोरेंट है, ठीक है। एक तरफ मिलता है रेस्टोरेंट के, मान लेते हैं नॉर्थ इंडियन फूड, एक तरफ मिलता है साउथ इंडियन फूड, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होनी भी नहीं चाहिए, बहुत आसान सी चीजें चल रहे हैं। नॉर्थ इंडियन फूड और साउथ इंडियन फूड भाई, एक रेस्टोरेंट को दो हिस्सों में बांट रखा है। नॉर्थ इंडियन के पास एक बल्ब है और साउथ इंडियन के पास भी एक बल्ब है, ठीक है जी। अब उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने बोला हुआ है कि भाई अगर दोनों बल्ब बंद हुए, 0 फॉर बंद, बल्ब बंद बंद, और 1 फॉर बल्ब चालू, ठीक है जी। अगर आपके दोनों बल्ब बंद हुए तो बोल दो रेस्टोरेंट क्लोज है भाई, रेस्टोरेंट क्लोज। अगर नॉर्थ इंडियन का बल्ब चालू है और इसका बंद है तो बोल दो भाई नॉर्थ इंडियन फूड चल रहा है, साउथ इंडियन खत्म हो चुका है, खा लिया है, उसमें नहीं है, अब सर्विंग नहीं है, उसमें नहीं कर सकते, ठीक है। अगर साउथ इंडियन फूड का बल्ब चालू है, इसका बंद है, तो बोल दो भाई साउथ इंडियन का चालू है, नॉर्थ इंडियन खाली बंद है। और अगर दोनों में अगर दोनों ही बल्ब चल रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इस लाइन को, एक सेकेंड, हाँ जी, अगर दोनों ही बल्ब चालू हैं तो आप बोल दो भाई दोनों अवेलेबिलिटी है, पूरा रेस्टोरेंट ओपन है। तो मैंने दो बल्ब के थ्रू 4 मैसेज भेज दिए, टोटल 4 मैसेज आर सेंट। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? मैंने कहा भाई दो बल्ब के थ्रू मैंने 4 मैसेज भेजे, दो बल्ब के थ्रू मैंने टोटल 4 मैसेज भेजे, ठीक है जी। तो मतलब आप समझ रहे हैं, 2 बल्ब के थ्रू 4 मैसेज गए हैं, तो आप समझ रहे कितने कितने बल्ब हैं आपके, 2 बल्ब हैं, और 2 बल्ब या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो मैंने कहा भाई 2 बल्ब के थ्रू 4 मैसेज गए हैं, मतलब 2 की पावर 2 इज 4। मैंने कहा भाई अगर 3 बल्ब होते तो 1 बल्ब, 2 बल्ब और 3 बल्ब, तो हो जाता 2 की पावर 3। 3 बल्ब है ना भाई, कितने 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 हमारे जीरोस और 1 जा रहे हैं, 3 तरीके से जा सकते हैं ना भाई, 3 बल्ब है, 2 की पावर 3, हाँ, क्या हो जाएगा जी, 8 मैसेजेस, या फिर इंस्ट्रक्शन मैसेजेस ये बोल दो अभी, ठीक है, 8 मैसेजेस। और आप इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं, मान लेते हैं हमारे पास 8 पिंस थी ना, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिंस थी, तो 8 बल्ब है, 8 पिंस, एक तरीके से मान लो 2 बल्ब थे, 4 मैसेज, 2 की पावर 2, 3 बल्ब थे, 2 की पावर 3। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 0 या फिर 1 ही जाएगा ना, जाना तो वही है, या तो 0 होगा या 1 होगा, और तो कुछ नहीं होगा ना। अब 3 बल्ब के थ्रू भी या तो 0 जाएगा या 1 जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जाना तो 2 ही मैसेज है ना, 0 जाएगा या 1 जाएगा। कितने बल्ब में है टोटल, 8, यहाँ पे टोटल पिन है ना, तो टोटल कितनी है, 8, तो 2 की पावर 8 दैट इज 256 मैसेजेस। या फिर इंस्ट्रक्शंस, जो कि मैंने आपको बताया था कि हर एक पैटर्न, ये पैटर्न बनाएगा ना 256 पैटर्न बनेंगे भाई, कैन बी गिवन बाय 8 बिट्स। नहीं आई बात समझ में, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखो बहुत सिंपल फंडामेंटल्स पे चल रहे हैं। तो ये 2 के रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिट्स, जीरोस एंड वंस, और 8 के रिप्रेजेंट कर रहा है कितने पिंस हैं, 8 पिन है, 8 बिट है, कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, 8 बिट्स के थ्रू कितने मैसेज भेजे जा सकते हैं, 256 मैसेजेस इंस्ट्रक्शंस कैन बी गिवन।
इंस्ट्रक्शन ही तो बोला था मैंने ऊपर, यही तो बोला था, कहाँ गया, हाँ ये रहा, ईच पैटर्न ऑफ बिट्स इज नॉन। तो भाई 256 बिट्स हैं, तो 256 बिट्स नहीं, सॉरी 256 मैसेजेस जा सकते हैं, इंस्ट्रक्शन जा सकते हैं 8 बिट्स के थ्रू। इसमें कोई डाउट है क्या, ये बताओ आप, एनी डाउट इन दिस? ज्यादा तो नहीं हो रहा? बिल्कुल, अभी तो बिल्कुल मैं हल्की बातों में चल रहा हूँ, ज्यादा मैं बातें ये ना, ज्यादा हवाबाजी कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है, नोट्स बनाते चलो, समझते चलो, रिवाइज करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट और रॉन्ग, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे को लग भी नहीं रहा कि कोई होगी, बहुत सिंपल सा लॉजिक चल रहा है, ठीक है जी, इशू नहीं है। तो हमने क्या समझा आज? हमने ये समझा कि भाई ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये चीज, और हाउ कंप्यूटर वर्क्स, राइट। थोड़ा थोड़ा सा अभी हम समझते चल रहे हैं कंप्यूटर कैसे चल रहा है, बिट्स के तरीके से चल रहा है, ये सारी चीजें हमने इसके थ्रू समझी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, एवरीथिंग यू नो विच आई हैव टॉट इन टूडेज सेशन। पहला सेशन था, पहली क्लास ली है मैंने यूट्यूब के ऊपर, है ना, और पहली क्लास में मैंने जितना जितना मैं इन डिटेल अभी इस चीज़ में समझा सकता था, और भी जा सकते थे, लेकिन अभी अपने को नीड नहीं है, वो चीज़ नहीं समझना चाह रहे, जो चीज़ हमारे लिए अभी फ़ायदेमंद नहीं है, उतनी डिटेलिंग में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। लास्ट में बस इतना सा बोलूँगा मैं शुरुआत में भी बोल सकता था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, राइट, और सबसे इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा ना, मेरे को भी एक ना होप मिलेगा, आप समझ रहे हो, कि बना यार वीडियो और पढ़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक कोर्स लेकर आऊँगा, और भी कोर्सेज लेकर आएंगे हम इस चैनल पे, बट अभी शुरुआत करिए, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एकदम से सारी चीज़ें डालेंगे फ़ायदा नहीं है, धीरे धीरे ऑडियंस बिल्ड होंगे, आप जैसे अच्छे लोग बिल्ड होंगे, मेरे साथ आएंगे, साथ चलेंगे, साथ आगे बढ़ेंगे, आपको अंदाजा होगा, मेरे को अंदाजा होगा, सारी चीज़ें साथ होंगी। तो भाई प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जो आपके नोटिफिकेशन देता है कि भाई डाल दी वीडियो वरुण भैया ने तो वो चीज़ आप बिल्कुल उस चीज़ को रखें। और हाँ, अगर मेरी कोई भी आपको लगा कोई मिस कर दिया, कोई चीज़ नहीं बताई, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि भाई ठीक है इनमें भी कोई चीज़ गलती से बोल दी, तो भाई इन कमेंट बॉक्स है ना आपका नीचे, उसमें आप टाइप करिए। और अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया है, अच्छी चल रही है, कोई चेंजेस नहीं करने, पढ़ाने के स्टाइल में सारी चीज़ें परफेक्ट है, तो वहाँ पर एक डाल दीजिए कि भाई अच्छा पढ़ाया, कंटिन्यू करिए। इससे क्या होगा ना, पुश मिलेगा एक मेरे को ना, इंटरनली आई विल बी लाइक हाँ ठीक है यार, आप लोगों ने सपोर्ट करा इस चीज़ में ठीक है जी। तो ये चीज़ चाहूँगा कि थोड़ा सा आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ चलिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बातें करेंगे और चीज़ें हम समझेंगे। तब तक के लिए आपसे गुड बाय, मिलेंगे आगे चलेंगे फिर, ठीक है जी, बाय।